हमारा सच के सामने मोदी का झूठ हम पर भारी पड़ गया, झूठ जीत गया। मोदी और अमित शाह अपने डर की वजह से पुराने चेहरों को काटने का काम कर रहे हैं। मोदी का गारंटी अभी तक तो जमीन में उतरते तो नहीं दिख रहे। कैबिनेट मीटिंग में वो उसमें कुछ फायदा दिख नहीं रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। जैसा कि अब छत्तीसगढ़ में भूमिकाएं बदल गई है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई है, कांग्रेस विपक्ष में है। जिस तरह से कांग्रेस ने जिम्मेदारी दे दी है दीपक बैज को, तो फिर से जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष की, लेकिन भूपेश बघेल की भूमिका फिलहाल अभी तय नहीं कर पाई है और यहाँ पे विपक्ष की भूमिका में चरणदास महंत है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी। पहले तो आपको बधाई, फिर से आला कमान ने भरोसा जताया है यहाँ पर, लेकिन भूपेश बघेल की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए, भूपेश बघेल हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, 5 साल सरकार चलाए। तो जहाँ भी कांग्रेस को आवश्यकता होगी तो हम लोग सलाह लेंगे, चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से सब लोग मिलकर हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। भाजपा हमलावर है, उसका कहना है कि निश्चित तौर पे ऐसा माना जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो दिख सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ और अनुभवी के हिसाब से चरणदास महंत पर विश्वास जताया। तो भाजपा ये कहती है कि जिनके कह सकते हैं कारनामों की वजह से कांग्रेस सत्ता से हटी है, यही कारण था कि भूपेश बघेल को किनारे कर दिया। नहीं, देखिए, भूपेश बघेल तो वैसे ही सीनियर नेता है और सदन में ऐसी नेता के रूप में काम भी करेंगे, लेकिन ये है कि सरकार में 5 साल करने के बाद आज मौका मिला चरणदास महंत जी को। वो भी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है, अनुभव है, विधानसभा का अध्यक्ष का अनुभव है, केंद्र में मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, फिर स्पीकर भी रहे। तो उनके पास तो सभी प्रकार का अनुभव है। तो हमारे पास अच्छा लीडर ऑफ अपोजिशन है और पूरे 35 विधायकों की टीम के साथ सदन के अंदर विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुलझे हुए नेता है। जिस तरह से भाजपा ने संकेत दिया, छत्तीसगढ़ समेत दोनों राज्यों में आपने देखा है नई लाइन तैयार करने के लिए। जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार थी और भाजपा निश्चित तौर पे यहाँ पे अपने लीडरशिप के लिए जूझ रही थी, कोई सीनियरिटी और कह सकते हैं दूसरी लाइन तैयार नहीं हो पा रही थी, लेकिन भाजपा ने फिर हिम्मत दिखाई और छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी उन नए चेहरों को मौका दे दिया। राजस्थान में तो पहले बार के मुख्यमंत्री को विधायक को मुख्यमंत्री तक बना दिया। पर चरणदास महंत को लेकर कह रहे हैं कि ये उभर ही नहीं पा रहे हैं जो मठाधीश हैं कांग्रेस के, जिनकी पहले से यहाँ पे सत्ता थी। नए लोगों को मौका देना चाहिए। हालांकि आप युवा हैं, ऑलरेडी बहुत समय नहीं आपको मिला था प्रदेश अध्यक्ष के काम करने के लिए, तो क्या लगता है कि नए जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए जिस तरह से भाजपा ने हिम्मत दिखाई? क्यों नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी और अमित शाह अपने डर की वजह से पुराने चेहरों को काटने का काम कर रहे हैं। क्या वसुंधरा राजे और उनके पास केंद्रीय मंत्री नहीं थे राजस्थान में जो अच्छा एक सीएम का चेहरा हो सकते थे? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? लेकिन प्रधानमंत्री अपने कद के बराबर किसी को आने देना नहीं चाहते, इसलिए पर कतरना, हाँ, सीधा पर कतर दिए उनका। छत्तीसगढ़ में भी हमारे पास सीनियर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और ये भी अच्छा है, इसमें हम छत्तीसगढ़ के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 राज्य को देखें तो जस्ट उल्टा है। ये रही बात छत्तीसगढ़ की बात, हम लोग जैसे युवाओं को मौका मिला, आज मध्य प्रदेश में देखिए वहाँ भी युवाओं को मौका मिला। तो हर समय नए और युवाओं को मौका मिल रहा है। और पांडे ने भी दिखाया कि यहाँ भी पीसीसी चीफ हार गए और वहाँ जीतू पटवारी जो हारे हैं उन्हें फिर से उम्मीद जताई, क्योंकि मानते हैं कि अनुभव का लाभ मिलेगा और आपको निश्चित रूप से कम समय मिला काम करने को प्रदेश अध्यक्ष के नाते। बिल्कुल कम समय मिला है चुनाव से पहले, और बहुत सारी चीज़ ये है कि इतना बड़ा प्रदेश है और 90 सीटों में जाना है, लोगों के बीच जाना है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना है, सरकारी योजनाओं का पहुंचाना है। तो मेरे लिए भी चुनौती था, लेकिन अभी हम लोग पास समय पर्याप्त है। सरकार हमारी नहीं बनी, कोई दिक्कत नहीं है, समय पर्याप्त है। सब सीनियर नेताओं के साथ मिलकर तालमेल बिठाकर काम करेंगे और फिर दुगुनी ताकत साथ काम करेंगे और सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जाएंगे। जैसे 2023 अब बिसरी बातें हो गई, लेकिन अब चर्चा हो रही है मिशन 2024। तो भाजपा का कहना है कि जब विधानसभा चुनाव में मोदी का मैजिक चल गया, मोदी की गारंटी चल गई, तो निश्चित तौर से 2024 में जो 2 सीटें भी वो पाने में असफल रहे, 11 में 9 पाए थे, इस बार पूरी की 11 वो पाएंगे। अब देखिए, मोदी का गारंटी अभी तक तो जमीन में उतरते तो नहीं दिख रहे। कैबिनेट मीटिंग में वो उसमें कुछ फायदा दिख नहीं रहा है।
देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असमंजस में है, अभी भी मंत्रिमंडल नहीं गठन कर पा रही है और योजना कैसा लागू करना है उनके पास अभी भी कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ मोदी की गारंटी, मतलब जनता को ये है कि बड़े सपने दिखाने में सफल हो गए। मतलब एक कह लीजिए कि हमारा सच के सामने मोदी का झूठ हम पर भारी पड़ गया, झूठ जीत गया और आज जनता तरस रही है। आज किसान तरस रहे हैं, कर्जा माफी से आत्महत्या कर रहे हैं, 3100 रुपये धान का कीमत देख रहे हैं, कब देंगे, कर्जा माफी कब होगा। और हमारा वो बिजली बिल ऑफ योजना चलते रहना चाहिए, वो बंद कर रहे हैं बोल रहे हैं। हाँ बंद करने के लिए उसको बोल रहे हैं और उसका चौथी किस्त जारी नहीं कर रहे हैं किसानों का। मतलब सीधा सीधा है कि इनका जो इनके नियत में खोट, इनकी नियत कितनी साफ है वो तो दिख गया, अभी तो 8 दिन में दिख गया। बस सोच लीजिए कि मतलब पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हलाकान होने वाली है और पूरी जनता परेशान होने वाली है। 2024 में कितने लक्ष्य हैं? 11 में 11 में हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत कर आए और यह है कि जब देश में सरकार बनेगी एनडीए की तो छत्तीसगढ़ की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहना चाहिए। हम लोग का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ तक से। तो दीपक भाई, जब फिर से इन्हें कमान मिली है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संगठन को आगे ले जाने की और कहना है कि 2024 में जो प्रदर्शन होगा निश्चित रूप से अभी के प्रदर्शन के हिसाब से 2024 का प्रदर्शन बेहतर होगा। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।